Today's topic of discussion is lysosome. What is lysosome? Lysosome क्या है? इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गेनल या सेल ऑर्गेनल है. यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह रिपेयरिंग का और क्लीनिंग का काम करता है हमारी सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर. इसीलिए हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है? ऑर्गेनल है. इसको फर्स्टली टाइम डिस्कवर किसने किया था? डी ड्यू ने इन 1949 में. डी ड्यू नाम के वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम क्या किया था? डिस्कवर किया था. अब लाइसोसोम की बात करें तो ये दो वर्डों से मिलकर बना होता है, लाइसो प्लस सोम, जिसमें लाइसोसोम का, लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन. किसी भी चीज़ को कटिंग करना छोटे छोटे टुकड़ों में या उसे तोड़ देना, उसका मतलब लाइसो से लिया है. और सोम मतलब बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी जो किसी ऑर्गेनल को या कोई डेड बॉडी होती है, डेड सेल होती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है. इनसाइड ऑफ लाइसोसोम contain a हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. मीन्स हाइड्रो मीन्स आप क्या समझ रहे हो? ये वाटर से रिलेटेड है. मीन्स लाइसोसोम के अंदर एक ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का कॉम्बिनेशन होता है जो कि क्या करते हैं? वाटर का यूज़ करके जो भी हमारी सेल है या डेड सेल्स है या वायरस बैक्टीरिया जिसे भी उसे किल करना है, वह उसको क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है. मतलब ये किसके यूज़ से करता है? वाटर के. इसीलिए इन एंजाइम्स का नाम क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. मतलब वाटर का यूज़ कर कर यह क्या कर देते हैं? उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं. अब लाइसोसोम को हम क्या बोल सकते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल. मतलब सुसाइड बैग क्यों कहा गया है? कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारी बॉडी में कोई ऑर्गेनल काफ़ी एजेड हो जाता है या वह ठीक से फंक्शन प्रिपेयर नहीं कर पाता. इसीलिए उस कंडीशन में क्या होता है? जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर वह क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है, पूरा फट जाता है और खुद के ही सेल ऑर्गेनल को क्या कर लेता है? इनगल्फ करके उसको ब्रेक डाउन कर देता है. मतलब खुद ही की सेल के ऑर्गेनल को खुद ही खा रहा है. इसीलिए हम सुसाइड किसको बोलते हैं? हम सेल्फ उसे कमिट करते हैं, उसे सुसाइड बोलते हैं. इसीलिए लाइसोसोम भी सेल्फ अपनी बॉडी ऑर्गेनल को इनगल्फ करके उसे ब्रेक डाउन कर देता है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग. अब कंपोजिशन ऑफ लाइसोसोम क्या हो जाएगा? मतलब वह किस किस चीज़ों से मिला होता है? तो एक तो प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम का कॉम्बिनेशन होता है. तो एंजाइम्स में क्या आ जाएंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आ जाएंगे. मेन फंक्शंस की बात करें तो यह इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करती है. मतलब सेल के अंदर ही अंदर यह सेल के डाइजेशन का काम करती है. जैसे हमारी बॉडी में हमारा स्टमक होता है जो कि ऑल ओवर हमने जितना भी फूड खाया उसे क्या कर देती है? डाइजेस्ट कर देते हैं. इसीलिए प्रत्येक सेल में भी उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है. पर वो किसके द्वारा होता है? लाइसोसोम के द्वारा. ये ऑटोफेगी प्रोसेस भी करती है, मतलब सेल्फ किलिंग या सेल्फ ईटिंग, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था. फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ एजेड सेल, मतलब जो एजेड सेल हो जाती है, जो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, एक एज के बाद सेल अपने वर्क नहीं कर पाती, वो वीक हो जाती है. तो उस कंडीशन में ये क्या कर लेता है? एजेड सेल का भी डिस्ट्रक्शन कर देता है, उनका ब्रेक डाउन कर देता है. द नेक्स्ट फंक्शन इज़ लाइसोसोम इज़ हेल्प इन डेवलपमेंट प्रोसेस. यह डेवलपमेंट प्रोसेस में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है. जैसे फ्रॉग आपने देखा होगा, मेंढक की जो मेंढक का ये क्या करता है? डीजनरेशन ऑफ टेडपोल कंडीशन उसकी जो होती है, एक स्टेज होती है. जैसे मेंढक का आपने साइकिल देखा होगा कि वह कैसे कैसे पड़ा. तो एक कंडीशन उनकी क्या आती है? एक स्टेज क्या आती है? टेडपोल, जिसमें उनकी छोटी सी क्या निकलती है? टेल निकलती है. और उस टेल का डाइजेशन किसके द्वारा होता है? लाइसोसोम के द्वारा. जब तक मेंढक पूरा डेवलप्ड हो जाता है उसमें आपको कभी उसकी टेल शो नहीं होती. तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस में भी क्या काफ़ी हेल्प करता है. और कौन सी कंडीशन में? टेडपोल में देखा गया. इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो. अब जब लाइसोसोम हमारी बॉडी में इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन पे करता है, तो आप यह सोचो ना कि अगर वो कभी इनफंक्शनड हो जाए, वह ठीक से फंक्शन प्रपोज नहीं कर पाए, तो हमारी बॉडी में कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है. तो उसी से हमारी बॉडी में कई सारी डिसीज़ भी क्रिएट हो सकती है. तो एक डिसीज़ है जिसका नाम क्या है? टाई-सेक डिसीज़, जो कि किसके वर्क नहीं करने के कारण होती है? लाइसोसोम अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता तो हमारी बॉडी में टाई-सेक नाम की एक डिसीज़ होती है. जो कि कब होती है? जैसे आपको पता है लाइसोसोम प्रोटीन, लिपिड्स, आरएनए, डीएनए सबका क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है. तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब लिपिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारी ब्रेन में. मतलब लाइसोसोम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, तो जो लिपिड के ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम है वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते. तो हमारी जो ब्रेन में है वो लिपिड क्या हो जाता है? जमने लग जाता है, बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है. तो उससे हम क्या हो जाते हैं? मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली रिटार्डेशन हो जाता है हमारे दिमाग का. तो यह एक डिसीज होती है.
लाइसोसोम इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन एनिमल सेल और प्लांट सेल, और इनमें भी पाया जाता है। यह क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। वेसिकल कॉन्टेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यह एक वेसिकल होता है जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कंटेन करके रखता है, जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का क्या कर लेते हैं, यह डाइजेशन करते हैं सेल के अंदर। लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है वह किसको कॉम्बिनेशन होती है, बहुत सारे एंजाइम्स को क्या करती है, कंटेन करके रखती है, जो कि डाइजेशन करते हैं, ऑटोफेजिस करते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो लाइसोसोम के एंजाइम्स है वो उसे कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह क्या प्रदान करता है, लाइसोसोम को उसके एंजाइम प्रोवाइड करता है। जो लाइसोसोम्स के एंजाइम होते हैं वो किस इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं, एसिटिक इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं। जैसे आपको पीएच का पता होगा, न्यूट्रिएंट पीएच क्या होता है, एक्चुअल 7 पर, और 7 से कम हुआ तो एसिटिक इन्वायरमेंट, और 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक इन्वायरमेंट। तो जो लाइसोसोम्स के एंजाइम है वो एसिटिक इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, वर्क। जैसे अप्रोक्स आप मान लीजिए मिनिमम क्या होता है 5 pH में वह क्या करते हैं, वर्क। सेम कॉन्सेप्ट एज स्टमक, जो हमारा स्टमक है वो भी डाइजेशन का काम करता है, तो उसके भी जो एंजाइम्स वो किस पे वर्क करते हैं, एसिटिक इन्वायरमेंट में। तो ऐसे ही लाइसोसोम्स के एंजाइम भी किस में वर्क करेंगे, एसिटिक इन्वायरमेंट में। यहाँ आप देख सकते हो लाइसोसोम है जो आउटसाइड की सेल को अगर उसको किलिंग करना है तो हमारी बॉडीज़ में क्या पाया जाता है, हमारे सेल के अंदर एंडोसोम्स पाए जाते हैं। तो यह एंडोसाइटोसिस के द्वारा उसकी क्या कर देगा, किलिंग। अगर बाहर का कोई सेल या कोई भी बैक्टीरिया वायरस को किलिंग करना है तो एंडोसोम उसको लाएगा, फिर प्रोसेस होगी एंडोसाइटोसिस, और उसके द्वारा वह पूरा क्या हो जाएगा, किलिंग हो जाएगा। और अगर हमें इनसाइड सेल के अंदर ही किसी को किलिंग करना है, या किसी सेल का प्रॉपर वर्क नहीं हो पा रहा है, या सेल डेथ हो गई है और उसको किलिंग करना है, तो उसको ऑटोफेगी बोलेंगे, मतलब सेल्फ ही किलिंग करना है, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। ये लाइसोसोम है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। पहले तो वह किसी भी पार्टिकल को क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा, और देन सेकेंड पोजीशन पे उसको क्या कर लेगा, डिस्ट्रॉय। और डिस्ट्रॉय किसके कारण होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा। यह भी सेम एसिडिस को कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिएगा। अब लाइसोसोम को आप किससे कंपेयर कर सकते हो, एक सेल को आप कंपेयर करो एक फैक्ट्री से, कि एक हमारे पास एक क्या है, फैक्ट्री, जो कि एक हमारी सेल है। और वैसे ही आप लाइसोसोम को एक क्लीनिंग मशीन के तौर पर आप सेट करो, माइंड पे कॉन्सेप्ट बिठाओ कि वह क्या है, एक क्लीनिंग मशीन है। जैसे ही फैक्ट्री से जो भी गंदा मटेरियल निकलता है, क्लीनिंग मशीन के द्वारा उसको क्लीन करा जाता है, या उसको पूरे तरह से हटा दिया जाता है, ताकि हमारी फैक्ट्री का इन्वायरमेंट क्लीनिंग रहे। इसी तरह लाइसोसोम भी क्या करता है, क्लीनिंग मशीन की तरह वर्क करता है बॉडी में। और लाइसोसोम्स के अंदर जो एसिटिक इन्वायरमेंट में एंजाइम होते हैं वो कितने का कॉम्बिनेशन होता है, 60 से भी ज़्यादा डिफरेंस टाइप के उसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत से क्या होते हैं, आरएनएज होते हैं जो कि आरएनए की किलिंग करते हैं, बहुत से डीएनएज होते हैं जो कि डीएनए की किलिंग करते हैं, बहुत से प्रोटीनेज होते हैं जो कि प्रोटीन्स की किलिंग करते हैं, बहुत से लिपिड को तोड़ने वाले होते हैं। ऐसे ही 60 से भी अधिक एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन होता है लाइसोसोम के अंदर। जैसे किसी प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना है तो कौन सा प्रोटीएस एंजाइम वहाँ पर आकर वर्क करेगा और पूरी तरह से प्रोटीन को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। एज इट इज़ अगर हमें आरएनए और डीएनए की किलिंग करवानी, उसे डिस्ट्रॉय करवाना है, तो वह कौन सा काम करेगा, आरएनएस और डीएनएस नाम के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम के अंदर, जो कि उसकी क्या कर देते हैं, किलिंग कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं।